4100 वर्ष तक मैया सती ने निराहार, अपर्णा, क्या क्या नाम पड़ा है, जल भी छोड़ दे, हवा भी छोड़ दे, पत्ता भी छोड़ दे, कितना कितना तपस्या किया तब शिव मिला है। समझिए, जो फल भी नहीं खाते, हम चाहते हैं कि मांस खा के शिव को प्राप्त करें, संभव है? बहुत क्रोध बढ़ता है सब सुन करके कि जिस शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने फल तक खाना छोड़ दिया, पत्ता तक खाना छोड़ दिया, उसी को भजने वाले क्या क्या नहीं खाते हैं? संभव है कभी? 4100 वर्ष तक उसने घनघोर तप किया है। भगवान शिव कितने परीक्षा लेन तब भी नहीं माने कि जो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के नहीं माने उसको मैं कैसे मान सकता हूं। अंत में भगवान राम प्रकट हुए, आज्ञा दी कि आप विवाह कीजिए, अब उसका मंत्रागम समाधि के द्वारा भजन करें। तो भगवान राम ने आज्ञा दी, उसके बावजूद भी सनकादिक ऋषि, सप्त ऋषियों को भेजा गया परीक्षा लेने। पुनः परीक्षा पर परीक्षा ली गई है, तब जाके विवाह हुआ। इतना ही नहीं, उसमें कामदेव को कुर्बानी देना पड़ा है, कामदेव का शरीर छूट गया है। रति बहुत रोई है, उनके राख को एकत्रित करके अपने आंचल में बांध लिया। शिव महापुराण में लिखा है कि जब भगवान शिव का मैया पार्वती से विवाह हुआ, पहली रात्रि में भगवान शिव और मैया पार्वती जब एकत्रित हुई, सारी दुनिया ऋषि मुनि हर्षित थे। उसी वक्त रोती हुई रति वहां पहुंचते हैं, अपने आंचल से खोल देते हैं राख को। हे महादेव, सारी दुनिया खुश है, एक मैं पतिविहीन होकर के जी रही हूं, आप कृपा करें। तो प्रसंग है, उस राख से ही कामदेव को उत्पन्न कर दिया है। दूसरा प्रसंग है कि भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि रति, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा पति बहुत दिन के बाद मिलेगा, जब यदुवंश लिन्न अवतारा कृष्ण तनय वही है पति तोरा। जब कृष्ण का अवतार होगा द्वापर युग में, उन्हीं का बेटा तुम्हारा पति बने। तब से रति ध्यान करते रही, और भगवान कृष्ण जब आए, रुक्मिणी जी से विवाह होता है, उनका बेटा जो प्रद्युम्न था, जो छठी के घर से ही लेके भाग गया था सम्रासुर, और वहां भी जब तब संयम साधना से प्रद्युम्न जी को प्राप्त किया है रति ने। तो भगवान शिव कृपा जिस पर कर दे उसको भक्ति दे देगा, उसको शक्ति दे देगा, लेकिन किसको देगा? जो 5 पाप से रहित होगा। और जो पापी हैं उसी के लिए वो शूल रखते, त्रिशूल। 3 वो हरने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, लेकिन जो पाप कर्म करेगा उसी के लिए त्रिशूल हैं। इसलिए उनके बड़े बड़े भक्त हुए, और उन भक्तों को ही उसने त्रिशूल पर टांगा है। शुक्राचार्य से बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। शिव पुराण में लिखा है 300 साल तक अंधक को त्रिशूल पे रखा है। और इतना क्रोध आया है भगवान शिव को कि पहले उसका शुक्राचार्य ने असुर गुरु कहलाते थे, तो उसको गिल गया है रसगुल्ले की तरह भगवान शिव, असुर गुरु। जब सब ने प्रार्थना किया है तो शुक्र के द्वारा उसको बाहर किया, और जब शुक्र के द्वारा जब बाहर किया है, रेत के द्वारा, वीरी के मार्ग से जब बाहर किया, तब उसका नाम पड़ा शुक्राचार्य। तो भगवान शिव 300 साल तक शुक्राचार्य को पेट में ही रखा। बहुत बड़ा भक्त बनता था, मांसाहारी था, शराब पीने वाला था। तो ऐसे ऐसे बहुत चरित्र मिलेगा। तो भगवान शिव जो उन्हीं के भजने वाले, ये जो था दूसरे के माथे पर हाथ दे के जला देता था, क्या नाम था उसका? भस्मासुर। ये भी तो उन्हीं के भक्त थे, कैसे जल के मर गए? क्योंकि वो व्यभिचारी था। भगवान शिव के पत्नी को हड़पना चाहते थे। तो ऐसे का क्या दशा होगा जिसमें 5 पाप पड़ा हुआ है,
उसकी रक्षा शिव कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हम सब शिव के संतान हैं, नालायक ना बने, गणेश कार्तिक ना बने, कम से कम मानव तो बने ना। गणेश जी शिव के उत्पन्न पुत्र हैं, ना कार्तिक जी हैं। कार्तिक जी को मैया पार्वती ने ना जन्म दिया है, ना गणेश जी को जन्म दिया। तो उनके संतान कौन है? हम सब मानव हैं। एक को बनाया है, एक उत्पन्न हो गया है शिव के रित से। तो इन सब को कोई पुत्र नहीं है, ना शिव को पुत्र है, ना भगवान विष्णु को पुत्र है। इसने मानव को अपना पुत्र बना रखा है। हम सब मानव उनके पुत्र हैं। इसलिए मनुष्य को कहा गया कि शिव पुत्र है। इसलिए हमको भी 3 नेत्र हैं जो बंद हैं। उन बंद आंखों को खोलने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जिस तप के प्रभाव से आप तीसरा नयन खोल लेंगे, उस दिन शिव आप हो जाएंगे। ये जीव ही शिव हो जाएगा, जैसे पानी ही बर्फ हो जाता है, अब बर्फ ही पानी हो जाता है, अगुण ही सगुण हो जाता है, निर्गुण ही निराकार हो जाता है। तो ये जीव को शिव बनाने की यह कथा है। हम उस शिवत्व को प्राप्त करें, इसके लिए हमको जो कदम उठाना चाहिए वो ये है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग नित्य करना होगा, इसके लिए ध्यान नित्य करना होगा। अब व्यभिचार, चोरी, नशा, ऐसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप को त्यागना होगा। नित्य सत्संग, सत्संग का मतलब ये नहीं जहाँ चर्चा हो परमात्मा की, हरि की, उसको श्रवण करना। और श्रवण करते करते उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ निकलती जो हमारे जीवन के उपयोगी हैं। अब परमात्मा की कथा सुनने से जीव का कलमश, पाप, ताप सब नष्ट होता है। और यही पाप ताप हमको दुख देता है, तो दुख से छुट्टी मिलता है। इस कथा को सुनने से जीवन का आनंद बढ़ता है, जीवन सुखदायी होता है। समय आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन कथा इतनी है कि इसको महीनों दिन भी कहा जाए तो कम है, जीवन भर भी कहा जाए तो कम है। लेकिन समास रूप में इसको आज इतना ही बढ़ी। कल से हम लोग भगवान श्री राम क्यों अवतार लिया, क्या हेतु है अवतार लेने के, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे।